19, 22, 25 और कोई डाउट है बता दीजिए। और कोई है? 13 क्या है? 13 क्या है? 13 गुड इवनिंग बेटा। 13 चलिए 13 है। और कोई है? तो 12, 13 एक ही सवाल है। 12, 13 अंदाज एक ही सवाल है। 12 और 13 में दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, 12 से 13 आ जाएगा, 13 से 12 आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा, बता दूंगा। 12, 13 एक ही सवाल है। और तो कोई नहीं होगा? बोलो। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, 13 करते हैं। पहले 13, 12 एक ही सवाल है। कह रहे देखिए, इफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली द pth, qth and rth term of G, A B C respectively the pth, qth and rth term of G। एक GP का pth टर्म A है, qth टर्म B है और rth टर्म C है। देखिए pth टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है। qth टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है। और rth टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है। एक जीपी में pthमा टर्म A है, qthमा टर्म B है और rthमा टर्म C। क्लियर है? एक जीपी का pthमा टर्म A है, qthमा टर्म B है और rthमा टर्म C है। यहां तक दिक्कत है? बोलिए ठीक है ना? प्रूव दैट q minus r log A, प्रूव दैट q minus r log A प्लस q minus r log A प्लस r minus p log B प्लस p minus q log C बराबर q। ये प्रूफ करना है। चलिए ठीक है। चलिए जीपी का फर्स्ट टर्म हम ए लेते हैं। pthवा टर्म का वैल्यू क्या होगा? ए। कॉमन रेशियो कैपिटल आर लेते हैं। p माइनस 1 आएगा, बताइए। अगर ये जीपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लेते हैं, कॉमन रेशियो कैपिटल आर लेते हैं, तो pthवा टर्म जीपी का क्या होगा? कैपिटल ए इंटू आर के पावर p माइनस 1 होगा, बताइए। अच्छा, qthवा टर्म जीपी का क्या होगा बेटा, बताइए। a इंटू आर की पावर q माइनस 1 होगा क्या? और rthवा टर्म क्या होगा बेटा? a आर की पावर r माइनस 1 होगा क्या? सोचिए, होगा ऐसा? अब तो कुछ है ही नहीं आपको। देखिए आपको क्या बोला है? log a क्रिएट करना है, log b क्रिएट करना और log c क्रिएट करना है। जैसे इसे बोला आप कर लीजिए। यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगा लीजिए, यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगा लीजिए, यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगा लीजिए। अच्छा, पहला वाला रिलेशन में जब दोनों साइड लॉग लगाते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे जगह नहीं, इधर लिखते क्या? पहला में दोनों साइड अगर लॉग लगाते हैं तो क्या आएगा? log a बराबर आएगा log a r की पावर p माइनस 1 आएगा क्या, बताइए। अगर दोनों साइड यहाँ पे हम लॉग लगाते हैं तो log e बराबर आएगा log a r की पावर p माइनस। अच्छा, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? log a
प्लस लॉग आर पी पावर पी माइनस 1। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या इसको? क्या समझ में आ रहा है ये चीज? ये किसी को दिक्कत है? अच्छा, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है ये लॉग ए प्लस पी माइनस 1 लॉग आर, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? कि किसी को दिक्कत है बताएगा। ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो बेटा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे लॉग लगा दीजिए, इस पे लॉग लगा दीजिए, दूसरा पे लॉग लगा दीजिए। तो लॉग बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? लॉग ए आर पी पावर क्यू माइनस 1। इससे ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग आर पी पावर क्यू माइनस 1 बराबर आ जाएगा लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 लॉग आर। आ जाएगा बेटा। और यहाँ लॉग लगाने से आएगा लॉग सी बराबर लॉग ए आर पी पावर स्मॉल आर माइनस 1। ये आएगा बेटा लॉग ए प्लस लॉग आर पी पावर स्मॉल आर माइनस 1। ये आएगा बेटा लॉग ए प्लस आर माइनस 1 लॉग आर। ठीक है यहाँ तक? अब जो LHS वाली पार्ट है उसमें रख दीजिए, कुछ करना नहीं। LHS क्या है? देखिए LHS क्या है? LHS है Q माइनस आर लॉग ए आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी। बस वैल्यू डाल दीजिए आप Q माइनस आर। लॉग ए की जगह पे क्या वैल्यू डालिएगा? लॉग ए स्मॉल ए। लॉग ए की जगह पे डालिएगा कैपिटल लॉग ऑफ कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 लॉग आर। यहाँ आर माइनस पी है, यहाँ आएगा लॉग ऑफ ए प्लस क्यू माइनस 1 लॉग ऑफ आर। यहाँ पे आएगा आर माइनस पी पी माइनस क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग सी। लॉग सी की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए? लॉग ए प्लस आर माइनस 1 लॉग आर आएगा। बोलिए बेटा, आएगा ऐसा? अब थोड़ा चालाकी से देखिए लॉग ए आप कॉमन निकाल लीजिए, लॉग ए आप कॉमन निकाल लीजिए सब में। तो लॉग ए कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से आएगा क्यू माइनस आर, यहाँ से बनेगा आर माइनस पी, और यहाँ से बनेगा पी माइनस क्यू। ये ब्रैकेट बन गया, ये बेसिकली कोफिशिएंट हो जाएगा लॉग ए। अच्छा, अब लॉग आर आप कॉमन निकाल लीजिए। तो लॉग आर के साथ कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा? P इंटू क्यू माइनस आर आ जाएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा देखिए पी क्यू माइनस पी आर आएगा, पी क्यू माइनस पी आर। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या आएगा? आर क्यू माइनस पी क्यू, और फिर क्या आएगा देखिए जरा, यहाँ से आएगा पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर। अच्छा, अब साथ में और क्या आएगा देखिए? माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो ये क्यू माइनस आर इंटू माइनस 1, तो आर माइनस क्यू आ जाएगा, आर माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ पे पी माइनस आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू माइनस पी आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए सारा कट रहा है क्या? चेक कर लीजिए। ये माइनस आर प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया, क्यू माइनस क्यू कट गया, तो ये बन गया 0 इंटू लॉग ए प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, माइनस पी आर
प्लस टी आर कट गया, प्लस आर क्यू माइनस क्यू आर कट गया, प्लस आर माइनस आर कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, प्लस पी माइनस पी कट गया। क्या हो गया? 0 इंटू लॉग आर आ गया। क्या बताइए? बोलिए। 0 इंटू लफड़ा 0, 0 इंटू लफड़ा 0, 0 प्लस 0 0 हो गया प्रूफ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी यही था। अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप चेंजिंग कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए। इसमें थोड़ा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए तो देखिए फिर क्या आ जाता है। चलिए देखिए इस रिजल्ट को ये तो हमने प्रूव कर लिया। अच्छा ये अगर कुछ करने का नहीं, जैसे डॉक्टर में काम चलेगा 4 सबको सर 2 लाइन नहीं मिटाइए। नहीं हो गया बेटा। अब मिटा सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें मॉडिफिकेशन कुछ करते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख जाएगा। ठीक है, जो 13 बनाया हमने 12 और 13 एक ही सवाल था, दोनों अलग अलग सवाल नहीं है। उसको हम दिखा देते हैं आपको कि 12 और 13 नंबर सेम सवाल है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये रिजल्ट हमने प्रूव किया। क्या इस टर्म को हम लॉग ऑफ ए पे पावर क्यू माइनस आर लिख सकते हैं क्या? बोलिए। क्या इसको हम लॉग ऑफ बी पे पावर आर माइनस पी लिख सकते हैं क्या? और क्या इसको लॉग ऑफ सी पे पावर पी माइनस क्यू लिख सकते हैं क्या? बताइए। बराबर 0। अच्छा log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है? log a गुना b गुना c। तो क्या इसको हम a पे पावर q माइनस r इंटू b पे पावर r माइनस p इंटू c पे पावर p माइनस q इंटू यहाँ पे आएगा log बराबर 0। बोलो होगा? अच्छा इस 0 को हम log 1 लिख सकते हैं क्या? log 1 एनी में 0 होगा। इस 0 को log 1 लिख सकते हैं क्या? अब दोनों साइड से log log साफ कर दो, दोनों साइड से log log साफ कर दो तो क्या जाएगा? a पे पावर q माइनस r इंटू b पे पावर r माइनस p इंटू c पे पावर p माइनस बराबर क्या जाएगा? 1। यही सवाल है कि नहीं है? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 दोनों अलग अलग है, सेम सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 को
क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने के लिए, ठीक है, अलग तरीका नहीं, यही तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब 19 नंबर पे आ जाते हैं। 19 नंबर क्या कहता है बेटा? 19 नंबर का एनसीईआरटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल है, ठीक है। 19 नंबर कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है। फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी। एक जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और उसी जीपी का nthवां टर्म बी है। ठीक है बेटा? अब प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो है, प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज इक्वल टू ए बी के पावर एन। अच्छा प्रूफ दैट, अच्छा प्रूफ दैट नहीं है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ है पी, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है पी। फर्स्ट टर्म एक जीपी का ए है, nthवां टर्म बी है उसी जीपी का, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म पी दिया हुआ है। प्रूफ करना है पी स्क्वायर बराबर ए बी के पावर एन। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, उसी जीपी का nthवां टर्म बी है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ है पी, तो प्रूफ करना पी स्क्वायर बराबर ए बी पे पावर एन। ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ क्या गिवन, T1 इंटू T2 इंटू T3 डॉट 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 Tn बराबर P दिया हुआ है, क्या बताइए? अच्छा T1 फर्स्ट टर्म A दिया हुआ, T2 AR आ जाएगा, कॉमन डिस्टेंस R ले लेते हैं, T3 AR स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से Tn क्या आएगा? AR के पावर n माइनस 1 बराबर P आएगा। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा अब ये बताइए यहाँ पे ये ए कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है बेटा? तो ये बन जाएगा ए पे पावर एन। अच्छा यहाँ आर पे एक पावर है, यहाँ दो पावर है, इस तरह से n माइनस 1 है, तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है ना मल्टीप्लाई में। r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर पे पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 n माइनस 1 आ जाएगा। क्या बताइए? बराबर P। चलिए वेरी गुड। अच्छा a पे पावर n, r पे, अब ये पावर वाली शक्ल को थोड़ा देखिए, मन की आंखों से देखिए। पावर वाली शक्ल ए बी क्रिएट कर रहा है क्या? 1 2 3 4 ये सारे एपी में है क्या? कितने टर्म का एपी बन रहा है यहाँ पे? पावर में कितने टर्म का एपी का सम है? 1 से स्टार्ट हुआ n-1 तक, तो n-1 टर्म का, तो n-1/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n-1, ऐसा आएगा क्या? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही है, इज इक्वल टू आ गया P। सो A पे पावर n इंटू R पे पावर n-1/2, यहां से ये आ जाएगा n। कोई दिक्कत? बराबर। चलिए इसको इक्वेशन अभी आप 1 मान लो। अब आपको इसमें अननोन आइटम क्या है? A तो सवाल में दिया था, A ने सवाल में दिया है, P सवाल में दिया है, तो आपके पास फालतू वाली आइटम क्या है जो आप अपनी से इंट्रोड्यूस किए हैं? बताओ। जो सवाल में नहीं दिया गया है, आप अपने से इंट्रोड्यूस किए, वो R है, तो R का वैल्यू आप निकालिए। R का वैल्यू निकालने के लिए आपका nthवां टर्म दिया हुआ, Tn का वैल्यू B दिया हुआ,
तो यहाँ ए आर पी पावर n माइनस वन का वैल्यू b आ जाएगा क्या? सो आर पी पावर n माइनस वन को आप b अपॉन a लिख सकते हैं क्या, बताइए? अच्छा, तो यहाँ पे a पे पावर n इंटू आर पे पावर n माइनस वन पे पावर n बाई टू लिखा जा सकता है क्या इसको? थोड़ा मन की आंखों से देखिए, आर पे पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं? आर पे पावर n माइनस वन पे पावर n बाई टू। ये वाली फार्मूला से a पे पावर m पे पावर n होता है a पे पावर mn। जब ये फोटो को ये लिख सकते हैं, इस फोटो को भी हम जरूरत के हिसाब से ये लिख सकते हैं। लेफ्ट से जब राइट लिख सकते हैं, राइट से भी हम लेफ्ट ला सकते हैं। बोलो सही है? अच्छा बेटा, P, चलो इसको एरिया में बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब आर पे पावर n माइनस वन का वैल्यू आप देखिए कितना लाए हैं, b अपॉन t लाए हैं क्या? तो क्या हम आर पे पावर n माइनस वन की जगह पे b बाई a का वैल्यू पटक सकते हैं? अब देखो पटका पटकी के बाद इसका वैल्यू क्या आता है, पुट करो यहाँ पे, ये आएगा a पे पावर n इंटू b बाई a पे पावर n बाई टू बराबर p। ये आएगा a पे पावर n b पे पावर n बाई टू बटा a पे पावर n बाई टू बराबर, क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक इसको अगर ऊपर उचकाओगे तो क्या आएगा? a पे पावर n माइनस n बाई टू आएगा क्या? a पे पावर n बटा a पे पावर n बाई टू क्या होगा? a पे पावर n माइनस n बाई टू होगा, और b पे पावर n बाई टू आएगा बराबर p। अब n माइनस n बाई टू क्या होगा? n बाई टू होगा, तो a पे पावर n बाई टू इंटू b पे पावर n बाई टू बराबर p। अब आगे देखिए, a पे पावर a b पे पावर n बाई टू लिखा जा सकता है इसको क्या? बराबर p। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो a b पे पावर n बाई टू पे पावर n स्क्वायर बराबर क्या आएगा? p स्क्वायर। ये 2 और 2 सही हो जाएगा क्या? बोलो। तो a b पे पावर n बराबर क्या आएगा? p स्क्वायर। आ गया बोलो। क्वेश्चन पूछो लेकिन तो अच्छा लगता है, जिससे कि हमको भी ठीक लगता है। अदरवाइज हमको तो बुझाता है, जो बुझाता है बताने लायक हो तो मैं बता ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर आपने बोला है 22 और 25, 20 नहीं बताना है। 20 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 20 से अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 नहीं बताना, 22 बताना। बाईस नंबर में क्या कर रहा है ना, फाइंड ऑल सीक्वेंसेस विच आर AP एज वेल एज GP। फाइंड ऑल सीक्वेंसेस विच आर AP एज वेल एज GP, है ना? वो AP भी होना चाहिए, एज वेल एज GP भी होना चाहिए। तो तुम ये बताओ, वैसा AP भी होना चाहिए और GP भी होना चाहिए, ऐसा कौन सा सीक्वेंस होगा बताओ? 3 3 3, क्या ये AP है? क्या ये 3 3 3 AP है? बताओ। विथ कॉमन डिफरेंस 0। क्या 3 3 3 ये GP है क्या? कॉमन रेशियो 1, बस यही। क्या अगर हम 4 4 4 4 लें तो क्या ये AP एज वेल एज GP है क्या?
अगर हाफ 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 ले तो क्या ये एपी आईपीएल है जीपी है? अगर मतलब कोई सीक्वेंस अगर एपी आईपीएल है जीपी है तो इसका मतलब है कि एपी का कॉमन डिफरेंस 0 रहा होगा और जीपी का कॉमन रेशियो 1 रहा होगा। इसका मतलब किस पैटर्न का सीक्वेंस रहा होगा बताओ? एक ही नंबर बार बार क्या रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा। एक ही नंबर बार बार क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा। चलो इसको हम लोग प्रूफ ही कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम लोग प्रूफ ही कर लेते हैं। मान लेते हैं एपी का 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो ले लें, an - 1, an और an + 1 ले लें, ऐसा ले लें। ये 3 टर्म ले लें। ये 3 टर्म एपी का भी है और ये 3 टर्म किसका है? जीपी का भी। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, एपी का भी और 3 कंसेक्यूटिव टर्म जीपी का भी ले लो। अच्छा, अगर ये 3 टर्म एपी में है तो बताओ क्या होगा? 2an बराबर an - 1 + an + 1 होगा क्या? अच्छा, हम जो है अब ये कह रहा है प्रोग्रेशन जो है वो एपी भी है जीपी भी है, यानी कि ये an - 1 an और an + 1 ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है एपी का भी है और जीपी का भी है। तो एपी का कंडीशन तो लगा लिया। अब जीपी के हिसाब से देखा जाए तो 2a का वैल्यू क्या लिखाएगा? a r के पावर n - 1 लिखाएगा क्या बताओ? an - 1 का वैल्यू क्या लिखाएगा? a r के पावर n - 2 ये a r के पावर n लिखाएगा ऐसा, बताओ। यहां से a और a को गुजर दो, r के पावर n - 1 भी गायब हो जाएगा क्योंकि r के पावर n - 1 यहां सबसे कम पावर है। तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? r के पावर n - 2 निकालो। यहाँ से टोटल कॉमन में 2 r के पावर n - 1 r के पावर n - 2 r के पावर n। सबसे कम पावर किस पे आ रहा है? सबसे कम पावर किस पे आ रहा है? हाँ, r पे पावर n - 2। तो यहाँ पे आप जो है r पे पावर n - 2 × r लिख लो। यहाँ पे r पे पावर n - 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा 1 r² आ जाएगा क्या? बोलो। अब ये भी कट गया यहाँ से तो 2r बराबर क्या आ जाएगा? 1 + r²। 2r बराबर क्या आ जाएगा? 1 + r²। तो यहाँ पे r² - 2r + 1 बराबर 0 आ जाएगा, बताओ। r - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, r बराबर 1 आ जाएगा क्या? अच्छा, जब r का वैल्यू अगर 1 हो गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? r का वैल्यू 1 हो गया तो a का वैल्यू क्या हो गया? 1 के पावर n - 2 ये आ जाएगा। an - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a r के पावर n - 2 ये आ जाएगा। r का वैल्यू 1 है, 1 पे कुछ भी पावर डालोगे 1 आएगा। n + 1 का वैल्यू क्या होगा? a × r के पावर n + 1 n ये आ जाएगा क्योंकि r का वैल्यू 1 है, 1 पे कुछ भी पावर डालोगे तो 1। तो n भी a है, an - 1 भी a है, n + 1 भी a है, तो सारा टर्म तो a है। तो बताओ अगर यहां से देखा जाए तो n का वैल्यू 2 डाले तो a1 a2 a3 a1 a2 a3 भी ये होगा। 2 डालने से a3 डालने से a2 a3 a4 सारा देखो ना, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो ये तो जनरल टर्म है ना बेसिकली। an भी a है, an - 1 भी a है, n + 1 भी है, तो हर एक टर्म क्या आएगा? a आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 25 इज गुड सवाल। 25 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। 25 जो है अच्छा सवाल।
25 नंबर सवाल देखो क्या कहता है। 25 नंबर सवाल कहता है कि pth qth rth एंड acth टर्म ऑफ ap। लिख लो सवाल, ये बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। लिखो pth qth rth and acth terms of an ap are in gp। लिख लिया। if pth, qth, rth and acth terms of an ap are in gp। एक ap का pthवां टर्म gp का pthवां टर्म है, एक ap का qthवां टर्म gp का qthवां टर्म है, एक ap का rthवां टर्म gp का rthवां टर्म है, एक ap का acthवां टर्म। ऐसा नहीं बोला, मतलब बोला एक ap का ये जो चार टर्म है pth qth rth acth वो gp में बस। Then prove that p minus q comma q minus r comma r minus s are also in gp। अच्छा हमको ये बताओ, अगर 3 नंबर को जीपी में दिखाना है, ए बी सी को जीपी में दिखाना है, तो क्या कंक्लूजन लाएंगे जिससे हम कह सकते हैं कि ए बी सी जीपी में। अगर ए बी सी 3 नंबर, हाँ कॉमन स्विच, हाँ अगर 3 नंबर को जीपी में दिखाना है, 3 टर्म को जीपी में दिखाना, 3 वैल्यू को जीपी में दिखाना, तो इसका मतलब है कि दूसरा टर्म बाई पहला टर्म, दूसरा वैल्यू बाई पहला वैल्यू बराबर तीसरा टर्म वैल्यू बाई दूसरा वैल्यू। ये सारा एक फॉर्मूला है। अगर 4 वैल्यू को जीपी में दिखाना तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ। 4 वैल्यू को जीपी में दिखाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। सुन लो, 3 वैल्यू को जीपी में दिखाना तो दूसरा बाई पहला बराबर तीसरा बाई दूसरा। 4 को जीपी में दिखाना तो क्या दिखाएंगे, दूसरा बाई पहला बराबर तीसरा बाई दूसरा बराबर चौथा बाई तीसरा। 5 को जीपी में दिखाना होगा तो दूसरा बाई पहला, तीसरा बाई दूसरा, चौथा बाई तीसरा, पांचवा बाई चौथा, ऐसे दिखाते हैं। तो बताओ ये 3 वैल्यू को जीपी में दिखाना तो हमको क्या शो करना होगा, ये दूसरा नंबर बाई पहला नंबर, दैट मींस हमको शो करना होगा q माइनस r डिवाइडेड बाई p माइनस q। पहले तो ये पता है क्या करना होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। इज इक्वल टू तीसरा बाई दूसरा, दैट इज r माइनस s बाई p q माइनस r। क्या ऐसा दिखाना होगा बताओ। जिस स्टेप में ये रिलेशन आ जाएगा, जिस स्टेप में ये रिलेशन आ जाएगा q माइनस r बटा p माइनस q, r माइनस s बाई q माइनस r, हम कह देंगे ये 3 नंबर क्या है जीपी। यहां तक समझ में आ रहा है बताओ। लाना क्या है ये तो मेरे को पता है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन है ph qh rh टर्म ऑफ a। ph टर्म ab का हम ले सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू p। बताओ बोलो। qh टर्म ab का हम ले सकते हैं क्या, a प्लस q माइनस 1 इंटू b। बोलो। rh टर्म एक ab का हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस r माइनस 1 इंटू b। और acth टर्म एक ab का हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस s माइनस 1 इंटू b। बोलो। क्या एक एपी का pthवां टर्म ये होगा, फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एक एपी का pthवां टर्म ये होगा, kthवां टर्म ये होगा, rthवां टर्म ये होगा, sthवां टर्म ये होगा बताओ। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब ये भाई साहब कर रहे हैं ये 4 वैल्यू जो है जीपी में, ये 4 वैल्यू क्या है जीपी में। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को हम a मान लेते हैं, तो क्या ये वाली वैल्यू ar आ जाएगा, क्या ये वाली वैल्यू ar² आ जाएगा, क्या ये वाली वैल्यू AR क्यों हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ एक आइटम
जीपी में होता है तो क्या होता है, हर एक अगला आइटम पहले वाला आइटम का कुछ मल्टीपल होता है। तो अगर ये ए है तो ये ए का आर टाइम्स है, ये ए आर का आर टाइम्स है, ये ए आर का ए आर स्क्वायर का आर टाइम्स है। क्या ऐसा लिखा जा सकता है बताओ? अगर ये 4 नंबर जीपी में, तो सपोज मन की आंखों से देखो, इसको मैंने ए मान लिया और हम जीपी का कॉमन रेशियो आर लेते हैं, तो ऑब्वियस है कि अगला वैल्यू ए आर होगा, उसका अगला वैल्यू ए आर स्क्वायर होगा, उसका अगला वैल्यू ए आर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4। हम चाहते हैं q माइनस आर बाई पी माइनस, हम चाहते हैं q माइनस आर बाई पी माइनस। हम लोग इंटरेस्टेड है q माइनस आर में, p माइनस q में और r माइनस s। थोड़ा सोचो q माइनस आर कैसे क्रिएट होगा, q और r, ये दो इक्वेशन से q माइनस आर कैसे क्रिएट होगा? अगर हम 2 में से 3 को घटा दें तो क्या q माइनस आर क्रिएट हो जाएगा बताओ? p माइनस q चाहिए, q माइनस आर चाहिए, r माइनस s चाहिए, ठीक है। p माइनस q कैसे क्रिएट होगा? 1 माइनस 2 करने से p माइनस q क्रिएट होगा। q माइनस r क्रिएट होगा 2 माइनस 3 करने से, r माइनस s क्रिएट होगा 3 माइनस 4 करने से। तो बस 1 माइनस 2 करो, देखो क्या आएगा, a और a कट जाएगा, pd माइनस qd माइनस d प्लस d क्या आ जाएगा, p माइनस q इंटू d आ जाएगा। क्या बताओ बताओ बताओ? a माइनस a आर आ जाएगा, क्या a कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस आर आ जाएगा। बोलो 2 माइनस 3 करो, 2 माइनस 3 करो, 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा, q माइनस आ जाएगा, a और a कट जाएगा, q माइनस आर इंटू d आ जाएगा। बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ से राइट साइड, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, ए आर कॉमन निकाल दो बेटा, 1 माइनस आर आएगा, और 3 माइनस 4 कर लेते बेटा, 3 माइनस 4 कर लेते, ए और ए कट जाएगा, आर माइनस एस आ जाएगा बेटा इंटू डी बराबर ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यू, ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए बेटा, 1 माइनस आर, ये मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 6, ये मान लीजिए 7, 5 6 7 3 इक्वेशन आ गया अपने पास, 3 इक्वेशन आ गया, 5 6 और 7 आ गया। बोलो अब देखिए आपको q माइनस आर बटा p माइनस क्यू चाहिए, q माइनस आर बटा p माइनस क्यू कैसे आएगा, 5/4 से आएगा, तो 5/4 कर लीजिए, q माइनस आर बटा p माइनस क्यू आ जाएगा, d और d तो कट जाएगा, देखिए d और d कट जाएगा, 1 माइनस आर कट जाएगा, ए आर और ए कट जाएगा तो बच जाएगा आर, ठीक है। और आप जो है 7/6 कर लीजिए, 7/6 कर लीजिए, तो 7 डिवाइडेड बाई 6 में क्या आएगा, आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर, डी और डी तो कट जाएगा, 1 माइनस आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर बाई ए आर क्या आएगा, आर आ जाएगा। अब ये देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होगा क्या, ये हो गया 8, ये हो गया 9, फ्रॉम 8 एंड 9, फ्रॉम 8 एंड 9 क्या दिख रहा है, q माइनस आर बटा p माइनस क्यू बराबर दिख रहा है आपको r माइनस एस बटा q माइनस आर। Therefore क्या होता है, तीन ही वैल्यू देखिए, ये और ये तीन ही वैल्यू है, क्योंकि ये कॉमन है, तो दूसरा नंबर ये है, पहला नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, तो p माइनस क्यू कॉमा q माइनस आर कॉमा r माइनस एस आर इन जी। समझ
में आया है? संडे क्लास है आपका, है ना? संडे जो है क्लास है। कल तो आपका दिवाली है, तो कल तो ऐसी भी क्लास नहीं है आपका, संडे आपका क्लास है, ठीक है? जो होता है रिलेशन स्टार्ट करेंगे संडे क्लास में, ठीक है? सुन रहे हैं? और मंडे अंदाज क्लास नहीं होगा आपका, मंडे क्लास अंदाज नहीं होगा, ठीक है? संडे होगा, मंडे नहीं होगा, ठीक है? चलिए लिखिए अगला। अभी हम लोग 3 सवाल कर रहे हैं, तीनों अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल लगता है हमको, ठीक है? एक्सरसाइज का सवाल है लेवल 2 का, 15, 16, 17, जिसमें 16 आसान है, बट 15 और 17 सवाल जो बढ़िया सवाल है। और बाकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में बनाएंगे, हमको लगता है सारा बन जाएगा, जो नहीं बनेगा वो पूछ सकते हैं। देखिए सवाल है सवाल है, लिखिए। आइए लिखिए बेटा, सवाल लिख सकते हैं, क्या सवाल लिखाएं? देखिए सवाल है, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर डिफरेंट एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, if a comma b comma c comma d and p are different real numbers। ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, रियल नंबर्स a b c d and p जो है डिफरेंट रियल नंबर्स, such that a square plus b square plus c square into p square minus 2ab plus bc plus cd ab plus bc plus cd into p plus b square plus c square plus d square बराबर लेस देन इक्वल टू they prove that a b c d are in G, they prove that a b c d are in G, a comma b comma c comma d are in G, and also find its common ratio, कॉमन रेशियो भी आपको निकालना, also find its common ratio। जल्दी बनाइए जरा।
आया बेटा? बोलिए बेटा। नहीं आया क्या? बन जाएगा, अच्छी बात, बढ़िया सवाल है ये पहले आईडी में पूछा हुआ सवाल एक समय के भी जमाने में, ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखिए थोड़ा सा पहले तो आप ये सोचिए, आपको ये 4 नंबर को जीपी में प्रूफ करना है, तो आपको शो क्या करना होगा? ए बी सी डी को जीपी में प्रूफ करना, तो आपको दिखाना होगा बी बाई ए बराबर सी बाई बी बराबर डी बाई सी। ये समझ में आ रहा है? अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले। अगर ये रिलेशन लाएंगे तो अभी ये 4 नंबर जीपी में आएगी। जब भी आपको सम नंबर्स को जीपी में दिखाना है तो अगला बाई पहला ये करना है, सक्सीडिंग टू द प्रीसीडिंग दिखाना है। तो आपको ये 4 नंबर को जीपी में दिखाना है, तो आप किसी भी तरीके से आप ये रिलेशन लाएं, बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी। दूसरा बाई पहला, तीसरा बाई दूसरा, चौथा बाई तीसरा, आपको बराबर दिखाना। तो आप कह सकते हैं कि 4 नंबर किस में होगा? जीपी में। अब ये दिखाने के लिए अपने पास मैथमेटिकल कंडीशन अपने पास दिया हुआ है। क्या गिवन है हमारे पास? देखिए गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस इक्वल टू 0। ये तो आपके पास गिवन दिया हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब आप इसमें थोड़ा सा क्या कीजिए, इसका पहला टर्म, इस ब्रैकेट का पहला टर्म और इस ब्रैकेट का पहला टर्म को एक साथ क्लब कर दीजिए। सबका पहला वैल्यू को आप एक साथ क्लब कीजिए, तो इसका पहला वैल्यू आएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पी और प्लस बी स्क्वायर। इसको एक साथ क्लब कीजिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पी और प्लस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह से सबका दूसरा वैल्यू क्लब कीजिए, तो इस ब्रैकेट को खोलिएगा तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, सोचिए, और माइनस 2 बी सी पी आएगा, बताइए, और प्लस सी स्क्वायर आएगा। इसको एक साथ लिख दिया हमने, और यहाँ पे सी स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस 2 सी डी पी और प्लस डी स्क्वायर लेस इक्वल टू 0 आएगा। अब कुछ समझ में आ रहा है? देखिए कुछ आ रहा है क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, बताइए, क्या ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? देखिए जरा, तो ये बन रहा है अपना ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन रहा है बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, देखिए बेटा, और ये बन रहा है सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर लेस इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? अब आप सोचिए, क्या 3 स्क्वायर टर्म का सम कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? क्या 3 स्क्वायर टर्म का सम कभी निगेटिव हो सकता है क्या? स्क्वायर टर्म का सम तो कभी निगेटिव होता ही नहीं, स्क्वायर टर्म का सम कभी निगेटिव होता ही नहीं। तो यहाँ पे ए पी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी पी माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे दो बातें हैं। ये एक तो बात है लेस देन 0 और दूसरा बात है और, ठीक है।
क्या बताओ, यहाँ पे दो बातें ना, एक लेस देन की बात है और एक इक्वल टू की बात है। क्या लेस देन वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है क्या, बताओ हमको? क्योंकि स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ना, ए स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सारे स्क्वायर का सम लेस देन जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है ना, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस D का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, नेवर लेस देन जीरो। अब दो बातें हैं, एक लेस देन है, एक इक्वल टू। तो लेस देन वाली बात नहीं हो रहा, तो इक्वल टू जीरो वाली बात तो होगा ही होगा। तो यहां से ये बातें तो जरूर होगी। Therefore AP माइनस बी का स्क्वायर BP माइनस सी का स्क्वायर और CP माइनस D का स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा क्या, बताओ? अच्छा, अब आपको ये भी पढ़ा होगा, आपने हमको बताया था, हमने बताया था अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर जीरो है तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, बताओ? अगर एक्स, हाँ ये तो स्टार्टिंग क्लास में बताया, एक्स प्लस वाई बराबर जेड, याद आ रहा है ना? क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म है ना, स्क्वायर जो होता है ना नॉन नेगेटिव टर्म है, और नॉन नेगेटिव टर्म का सम अगर जीरो है, नॉन नेगेटिव टर्म का सम अगर जीरो है तो सारा नॉन नेगेटिव टर्म क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, सारा का सारा वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि एक ही सिचुएशन बनता है, ये प्लस ये जीरो, सम जीरो नहीं आएगा, ये प्लस ये दोनों जीरो, सम जीरो नहीं आएगा, तीनों प्लस सम जीरो नहीं आएगा, तीनों जीरो अगर होगा तो सम जीरो आएगा या नहीं आएगा, बताओ? तो यहां पे लिखेंगे होल्ड्स ओनली व्हेन, कब बताओ? जब AB माइनस बी स्क्वायर बराबर BP माइनस सी स्क्वायर बराबर CP माइनस D स्क्वायर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। AB माइनस बी स्क्वायर बराबर CP माइनस D स्क्वायर बराबर BP माइनस सी CP माइनस D स्क्वायर बराबर क्या आएगा, Therefore AB माइनस B बराबर BP माइनस C बराबर CP माइनस D। किसी भी चीज का स्क्वायर जीरो कब होगा, अगर बेस का वैल्यू प्लस है तो स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, बेस का वैल्यू माइनस है स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, लेकिन बेस का वैल्यू जीरो है तो स्क्वायर जीरो आएगा। सो ये वाली वैल्यू जीरो होगा, ये वैल्यू जीरो होगा, ये वैल्यू जीरो होगा। सो P बराबर क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो P बाई ए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, C बाई B, यहाँ पे मिल रहा है D बाई C। देखो P बाई ए बराबर C बाई B बराबर D बाई C बराबर आ गया क्या? और ये सारा वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। तो यहाँ पे P क्या डिनोट कर रहा है, इसका कॉमन रेशियो डिनोट कर रहा है क्या? Therefore ABCD are in GP and common ratio is equal to P. ABCD are in and common ratio C are बराबर। अच्छा, P का वैल्यू 1 होगा क्या कभी? क्या P का वैल्यू यहाँ 1 हो सकता है क्या? सोचो, क्या यहाँ पे P का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? P का वैल्यू 1 होने के लिए A और B बराबर होना होगा। सवाल में क्या दिया है, A B C D P क्या है, डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट। तो P का वैल्यू कैसे 1 होगा, नॉट इक्वल। तो कॉमन रेशियो P होगा जो 1 के बराबर नहीं है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, बड़ा आसान सवाल है, ये भी एनसीईआरटी में सवाल है। एनसीईआरटी में ये सवाल दिया हुआ है आपका, लेकिन वहां पे लेस देन वाली सिचुएशन नहीं दिया है, सिर्फ वहां पे बराबर इक्वल टू जीरो किया है क्वेश्चन, ठीक है, ये लेस देन वाली सिचुएशन नहीं दिया है।
हाँ आरडी से कम है। हाँ चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, लोग इसको सॉल्यूशन देख के बना लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छे अच्छे लोग से नहीं बनता है। अगर फर्स्ट टाइम कोई बनाए इसको तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग से नहीं बनेगा। चलो लिखो अगला। ये सवाल इजी है, ये बना सकते हैं आप आराम से। दिया हुआ है इफ a प्लस बी एक्स, इफ a प्लस बी एक्स बटा a माइनस बी एक्स बराबर c प्लस बी एक्स बटा c माइनस बी एक्स बराबर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे b प्लस सी एक्स, b प्लस सी एक्स बटा b माइनस सी एक्स बराबर दिया हुआ है c प्लस बी एक्स बटा c माइनस बी एक्स। है ना, x नॉट इक्वल टू 0 दिया है। ये तीनों वैल्यू बराबर है। प्रूफ करना है ABCD आर इन जीपी। प्रूफ दैट ABCD आर इन जीपी। अच्छा ये x नॉट इक्वल टू 0, हाँ रेशियो है तो कंपाउंड डिविडेंड बोलेगा। मेरे को ये बताओ x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ सवाल में? हाँ सब 1 1 हो जाएगा, है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अगर x 0 ले लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, a बाई a 1 हो जाएगा, b बाई b 1 हो जाएगा, c बाई c 1। इसलिए x नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ही आसान है, ये बना सकते हैं आप। क्या गिवन है देखिए, आपको वही फिर लाना है। ABCD GP में लाना, किसके लिए प्रूफ करना होगा b बाई a बराबर c बाई b बराबर d बाई c। तो देखिए a प्लस बी एक्स बटा दिया हुआ है a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स बटा दिया हुआ है b माइनस सी एक्स। ये बहुत ही आसान सवाल है। c प्लस डी एक्स बटा दिया हुआ है c माइनस डी एक्स। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। फ्रॉम 1 टू चलिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से a प्लस बी एक्स बटा a माइनस बी एक्स बराबर है b प्लस सी एक्स बटा b माइनस सी एक्स। इस तरह से रेशियो देख के दिमाग में क्या आता है? इस तरह से रेशियो देख के दिमाग में एक ही चीज आता है, कंपाउंड डिवाइड डिविडेंड। तो लगाते हैं a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स। यहाँ आएगा b प्लस सी एक्स, कंपाउंड डिविडेंड समझ में आना, b माइनस सी एक्स, b प्लस सी एक्स माइनस b माइनस सी एक्स। तो ऊपर से x और x भी एक सही हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a और नीचे आ जाएगा 2bx, 2b और नीचे आ जाएगा 2cx। x कट जाएगा और 2 कट जाएगा, 2 कट गया। तो यहाँ b बाई a बाई b बराबर क्या आ गया? b बाई c। इसको आप उलट के लिख सकते हैं, b बाई a बराबर c बाई b लिख सकते हैं, बताइए। तो यहाँ से आ गया 1 और 2 से b बाई a बराबर c बाई b। फ्रॉम 2 एंड 3 से क्या आ जाएगा? देखिए b बाई a बराबर आ गया c बाई b, तो यहाँ आ जाएगा c बाई b बराबर d बाई c आ जाएगा। क्या बोलिए? देखिए ना, यहाँ पे जब ये दोनों रिलेशन लिखे, ये दोनों यूज किए, तो b बाई a बराबर c बाई b आया। तो ये दोनों यूज कीजिएगा तो c बाई b बराबर d बाई c आ जाएगा। तो इसको मान लीजिए 4 और इसको मान लीजिए 5। फ्रॉम 4 एंड 5 क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा क्या? b
बी बाई ए बराबर सी बाई बी बराबर डी बाई सी। देयरफॉर ए बी सी डी आर ई क्या हो जाएगा? होगा बेटा, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट वाली जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। आप एक बार पहले इसको कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बनाइएगा, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 कोशिश जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल खाली भी बनाए थे आप, एक्सरसाइज पूरा बनाइएगा और क्वेश्चन नंबर 17 जरूर ट्राई कीजिएगा। 17 अच्छा सवाल है, अभी हम नहीं बता रहे हैं। 17 आप जरूर ट्राई कीजिएगा और एक्सरसाइज नंबर क्या बनाइएगा? एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 2 पॉइंट एग्जाम्पल दोनों बनाइएगा। किसका बनाइएगा? कौन सा एक्सरसाइज है बता दो? 20.2। इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज पहला का सारा सवाल कोशिश कीजिएगा बनाने का और 17 जरूर बनाइएगा, ठीक है। अभी हम बता नहीं रहे। चलिए, हैप्पी दिवाली है ना आप सभी को। सेम टू यू।